ये सच है कि पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ऐसा ही सिस्टम में कर सकता हूं कि मजबूत होने लगा है, जिसकी शायद पहले यह देश कल्पना नहीं करता था। अभी डॉक्टर गोखले बोल रहे हैं, मोटे तौर पर लगभग 85,000 से ज्यादा स्टार्टअप आज हमारे देश में है और आजादी के समृद्ध कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने देश के इनोवेटर्स को, उनके आइडिया को एक ऐसा वातावरण प्रदान किया है जिसका मैं समझता हूं कि दशकों से इंतजार था देश को। इन सभी स्टार्टअप्स में लगभग 50% Tier 2 तथा Tier 3 स्थापित हुए हैं। लाखों नौजवान आज स्टार्टअप के जरिए सीधे तौर पर रोजगार से जुड़े हैं, कुछ अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं। आज पूरे दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग में भारत ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। पिछले 2 सालों में देश में 107 यूनिकॉर्न स्थापित हुए, जिसका कुल वैल्यूएशन लगभग $340 बिलियन से भी ज्यादा है। आज विश्व में स्थापित हो रहे 10 यूनिकॉर्न में हर एक यूनिकॉर्न इंडिया में स्थापित हो रहा है। 10 में एक आज हम इससे 3 पहुंचे। स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स सही मायने में आज देश का भविष्य और वर्तमान दोनों, देश विदेश में अनेक एक्सपर्ट्स आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देश में ऐसा क्या हुआ है कि हर रोज 10 नए स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 चीजें प्रदान की हैं: अवसर, वातावरण और फेलियर को भी रिवार्ड करने का एक नया तरीका या नई पद्धति। कोई भी इनोवेशन हो, कोई स्टार्टअप आप पहले बिना फेल हुए सफल नहीं हो सकते। हमारे यहां एक वातावरण बन गया था कि जो फेलियर्स हैं इनको रिवार्ड की क्या जरूरत है, तो सजा मिलनी चाहिए, और इससे देश का बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हम आज विचार करें, नॉलेज इकोनॉमी की बड़ी चर्चा हो रही है देश में। ये भी सच है कि पिछले 10 वर्षों की हमारी प्रगति संतोषजनक है, सराहनीय है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, इतना बड़ा देश, लिथियम बैटरी बनाने में भी हम सक्षम नहीं थे। चिप्स बनाने के लिए भी हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ती थी। एंटी ड्रोन सिस्टम डिजाइन करने में भी हमारे वैज्ञानिक सफल उस हद तक नहीं हो सके। मैं ऐसे 50 उदाहरण, ये दोनों कुछ, लेकिन एक समय था जब ये देश पूरी दुनिया में इसी इनोवेशन के लिए जाना जाता था। इतिहासकारों ने जानबूझ करके इस बात को, मैं कहना चाहता हूं, यहां बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, इस बात को छिपाया है दुनिया से। जब पूरी दुनिया को नेविगेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, तो हमारे देश के पानी के जहाज दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाते थे। उस समय पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था नेविगेशन क्या होता है, अर्थमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या है। और आप दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, बहुत पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ओरिजिनल आविष्कार नहीं किए, या पढ़े लिखे लोगों ने किया भी तो पढ़ाई के कारण नहीं किया, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कारण किया। अब रामानुजम का नाम सब जानते हैं, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें स्वीकार करती है, सबसे बड़े मैथमेटिशियन कहते हैं। न्यूटन का नाम आप में से सब लोग जानते हैं। न्यूटन कोई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। आइंस्टाइन ने जो आविष्कार किया, आइंस्टाइन सच है कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे,
लेकिन पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं, उनके पिता एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे, बीमार हो गए और मजबूरन उन्हें फैक्ट्री में बैठना पड़ा और तब जाकर के उन्होंने आविष्कार किया। तो ये बात हमें समझने की है कि विश्वविद्यालयों में पढ़ करके या कॉलेज में पढ़ करके हम इनोवेटर नहीं हो सकते हैं। और आज भी मैंने देखा, या मैं पिछले 2 वर्षों में अनेक नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को देख रहा हूं, तो मुझे प्रसन्नता है कि उस दिशा में जम्मू कश्मीर भी अब आगे बढ़ रहा है। एक बात आज मैं जरूर कि हमारे व्यवस्था की जो दिक्कत है, एक ही व्यक्ति हर विषय का जानकार होना चाहता है। ये काम अगर साइंटिस्ट का है तो मुझे उसका ये काम उन्हीं को देना चाहिए, हमको अपना ज्ञान उन पर नहीं थोपना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है, यहाँ हमारे कश्मीर डिवीजन के लगभग सभी वाइस चांसलर बैठे। आज इस रहस्य को मैं सभागार में कहना चाहता हूं कि इन सब लोगों को मैंने ही, यानी मेरा किसी से परिचय नहीं था। जितने लोग ये अपॉइंट हुए, मेरा किसी से पहले का परिचय नहीं था और न ही मैंने किसी से सिफारिश करी किसी की इनको अपॉइंट करना। सर्च कमेटी ने सेलेक्ट किया, मैंने उनसे चर्चा की और यह हो सकता है मेरी बुद्धि कहीं कहीं गलत हो जाए, लेकिन अपनी समझ के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था उनको हमने कुलपति बनाया। उसका परिणाम मैं देख रहा पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हायर एजुकेशन इन वाइस चांसलर में या और भी लोगों ने, केवल वाइस चांसलर, लेकिन उनकी टीम में एक नए प्रकार का वातावरण बनाया और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर परिणाम यहां दिखेंगे। गौर करने की बात यह है, अगर कुछ बातें मैं करूं आपसे, कि जब फोन का इनोवेशन हुआ था तब देश की 35 से 40% आबादी तक पहुंचने में इसे लगभग 42 वर्ष लग गए। जब सबसे पहला मोबाइल आया तो हमारे देश में जब लॉन्च हुआ तब 40% आबादी तक पहुंचने में मात्र 10, और जब पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तब उसे 75% आबादी तक पहुंचने में महज 5 साल लगे। ये जो गति है, इस गति से हमें संतोष भी है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है। इस गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना यह एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना आप लोग ही कर पाएंगे मिलकर के। ये मुझे पूरी तरह से विश्वास है। ये तेजी से हो रहे इनोवेशन, मैंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे मैं कहूं, उतनी ही गति से समाज में इन टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन भी हो रहा है। इनोवेशन हो रहा है तो एडॉप्शन भी हो रहा है। तकनीक जितनी तेजी से डेवलप हो रही है, एडॉप्शन टाइम उससे तेजी से काम करने लगा है। ये मैं समझता हूं कि इस पर जरूर आप ध्यान दें, विचार करें। इसका सीधा असर समाज और वर्तमान के बिजनेस इकोसिस्टम पर भी पड़ेगा और पड़ रहा है। मैं यहां ये बात कहना चाहूंगा कि चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उन्हें भविष्य में प्रासंगिक बने रहने के लिए इनोवेट करना ही होगा और नई तकनीक को अडॉप्ट करना ही होगा। लंबे समय तक इन्हीं कारणों से उस दिशा में हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन आज मुझे संतोष से इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में जम्मू कश्मीर यूटीज की कैटेगरी में पहले स्थान पर है। और ये भारत सरकार की, ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं। मैं अपने माननीय कुलपतिगण या साइंस टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूशन हैं, बाकी जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन, अच्छा हुआ है लेकिन अभी और अच्छा करने की संभावना है और आपकी क्षमता से मैं परिचित हूं। यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों के टैलेंट को मैं जानता हूं।
मैंने अनुभव किया कि स्थिति हम बदल सकते हैं। क्या आज के अवसर पर यह तय कर सकते हैं कि अगली बार जब भी रैंकिंग जारी होगी तो यूटीज की श्रेणी में नहीं, स्टेट्स को मिला करके जो रैंकिंग बनेगी उसमें भी जम्मू कश्मीर टॉप में दिखेगा। मुझे लगता है कि आज मैं बात कर सकता हूं हमारे जितने भी विश्वविद्यालय इनोवेशन और इंक्यूबेशन के लिए काफी मेहनत कर